गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे? हम लोग ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स में एंटर कर चुके हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में k प्लस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब देखते हैं भाई इसमें बोल क्या रहा है आपसे। आपको दिया है एक पॉलिनोमियल और आपसे पूछा गया है भाई कि इसके सम, जो जीरोस का सम हैगा, वो किसके बराबर है भाई? हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट के बराबर है। ठीक है भाई। और आपको फाइंड क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो भाई पॉलिनोमियल्स अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो पॉलिनोमियल्स में सम ऑफ जीरोस क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वाले क्वेश्चन में इसके लिए बात करी थी कि सम ऑफ जीरोस, मान लेते हैं भाई इसके जो जीरोस है वो है अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस है तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। वो कितना हो जाएगा? अल्फा और बीटा क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू माइनस 1। तो माइनस लगा देते हैं। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास माइनस का k प्लस 6 ब्रैकेट में, इसको हम कर देते हैं एक दूसरा ब्रैकेट अपॉन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो मेरी जान, आपको समझ में आ रही होगी बात कि माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस एंड यहां पर आ जाएगा आपका k प्लस 6। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। एंड अगर आप देखोगे तो सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है भाई? ये जो आपका कांस्टेंट पार्ट है 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, और ये आपका पॉजिटिव में रहता है। ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ रहा होगा हमसे बोला क्या गया है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द पॉलिनोमियल इतना हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। आपको लिखना क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे सोल्यूशन पार्ट, ठीक है, और फिर आप लिखोगे क्या? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू दिस, एंड फिर आप क्या लिखोगे भाई? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि आपका ये हैगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप इस वैल्यू में पुट करोगे कि माइनस का नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अल्फा बीटा। ठीक है भाई, वेरी वेरी सिंपल। अब करना क्या है? इसमें पुट कर दो भाई वैल्यू। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, k प्लस 6 हो गया, तो k प्लस 6 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2 इंटू 2k प्लस 1। गॉट इट? तो 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल, बहुत सिंपल। अब देखिए जरा यहां पर, तो k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1 दिया हुआ है आपको। तो यहां से आपके पास, आप इस k को यहां पर ले जाइए एंड इस 1 को यहां पर ले आइए। तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे की है 1 है प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे की है प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का के, इज इक्वल्स टू 2k माइनस का के। तो 5 हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ के। अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के एक साल में आया था। वो साल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आपने क्वेश्चन लगाया है तो। नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल क्या रहे हैं आपसे? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 हैज सम ऑफ इट जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। आपने पहले निकाला सम ऑफ जीरोस, यहां से आपका आ गया सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x है आपका k प्लस 6, ठीक है, माइनस का k प्लस 6 अपॉन 1, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। फिर आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 इंटू 2 ब्रैकेट में 2k प्लस 1 अपॉन 1। यहां आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये पुट कर दिया और यहां से आपका k कितना आ गया? 5 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मार्क्स में आ सकता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।